गुड मॉर्निंग। देखेंगे अब क्या है चैप्टर 11 राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स। लेट अस रीड द चैप्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग। This is the chapter from the contemporary world. Now this part of history, this is the 10th class history. It is very important for the board examination, and this chapter rise of dictatorships is an important part. It is forming an important part of the contemporary world section. Contemporary world section is important, and rise of dictatorships is a very unique thing, unique concept in history, because mostly जितनी जगह हमने पढ़ा है गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को, वहां पे गवर्नमेंट जो थी वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम था। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहता है कि द डिफरेंट ऑफिशियल्स विल बी देयर, हु विल मीन्स देयर विल बी अ नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, मंत्रिमंडल, मिनिस्ट्री होगी बकायदा, टू एड एंड एडवाइज द रूलर्स और द बेसिकली द नेशनलिस्ट लीडर्स। जो भी कंट्री को लीड कर रहा है, जो भी देश को चला रहा है, उसको गाइड करने वाले, उसको एड करने वाले, उसको प्रॉपरली एडवाइस करने वाले बहुत से ऑफिशियल्स, बहुत सारे और भी मिनिस्टर्स होंगे। तो फिर उनकी बात उसको सुननी होगी, और सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे इंस्टीट्यूशन को एक साथ मिलकर के देश की गवर्नेंस चलानी है। एक ही इंसान के हाथों में सोल पर्पस कंट्री का, कि कंट्री को कैसे आगे ले जाना है, सोल पावर और सारे डिसीजन कंट्री को लेके, सारी कंसर्न, ये सब चीजें पूरी तरीके से एक ही इंसान के हाथ में दे देना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में नहीं आता है। कि बिल्कुल ही एग्रेसिव, इंटेंसली नेशनलिस्टिक होकर के कोई एक इंसान आगे आए और वो एक देश में अपने अपने आप को डिक्टेटर बना ले, कि उसके अगेंस्ट कोई बोले ना, उसे कोई क्वेश्चन ना करे। ही इज नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट, इन एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट नेशन, एंड ही इज हैज बिकम ही इज हैविंग ऑल द टोटल पावर। तो वो होता है डिक्टेटरशिप में, विच इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और यही चीज हुई थी जब राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स हुआ था 1919 से 1929 तक के टाइम पीरियड के बाद। जब राइज ऑफ डिक्टेटरशिप शुरू हुआ तो ये सब होने लगा। ये सब होने का रीजन बिल्कुल ही जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इट इज़ अ कम्प्लीटली न्यू फिनोमिना, अब्रप्ट फिनोमिना है, एक अब्रप्ट कॉन्सेप्ट है कि जब इतने सालों से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हर जगह डेमोक्रेसी का बोलबाला था, तो ऐसे में इस तरीके की चीज़ डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट आना एक बिल्कुल ही जिसे कहेंगे स्ट्रेंज या फिर विचित्र तरीके की बात है पूरे हिस्ट्री के वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस, एंड दिस चैप्टर इज वेरी यूनिक, दैट इज वाई मैं कह रहा हूँ। ठीक है, यूनिक चैप्टर है। दीज totalitarian countries were quite similar in their outlook, as they dictated the total behavior of their citizens, total behavior of their citizens। जो citizens कर रहे हैं उसको totally dictate करेंगे, they cannot go against their intentions। जो देश का लीडर बोल रहा है, जो देश का डिक्टेटर बोल रहा है, उसके अगेंस्ट they cannot go, they cannot go against those restrictions which certain restriction जो कि उसने लगा रखे हैं उन लोगों पे, उनके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते। ठीक है, उन्हें हर तरीके से, हर कंडीशन में, एक सेक्रीफाइसिंग मैनर में अपने लीडर की हर बात माननी है, जस्ट फॉर द गुड ऑफ देयर कंट्री। और इसके पीछे का रीजन क्या बोला जाता था लीडर द्वारा, कि इट इज जस्ट बीइंग डन फॉर द गुड ऑफ योर कंट्री। Okay. Everywhere these countries threatened their neighboring countries, they refused to work with the League of Nations except on their own terms. In brief, they sacrificed the individual for the sake of the state. Their motto was everything for the state, everything within the state, and nothing outside the state. वही चीज है, very aggressive towards the welfare of ourselves, towards our prestige, हमारी डिग्निटी, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे सम्मान के प्रति वी आर कंप्लीटली बीइंग डिवोटेड। दैट इज देयर मोटो, कि उनका मोटो ये है कि हमें अपने देश के लिए हर चीज़ करनी है, हर चीज़ अपने देश के अंदर करनी है, और ऐसा नहीं होने देना है कि कोई भी चीज़ हमारे देश के बाहर हो जाए।
नथिंग आउटसाइड द स्टेट। अपने देश के लिए इस कदर सोचना, अपने देश के वेलफेयर के लिए इस कदर सोचना कि बाकी देशों से हमारा, हमें बाकी देशों में, बाकी बाहरी वर्ल्ड में हमें किस तरीके से रहना है, उसके रूल्स के भी अगेंस्ट चले जाना, उसके बारे में भी ना सोचना। ओके, सो इस तरीके से अपनी कंट्री को डिवोटेड हो जाना, सेक्रीफाइसिंग द सेल्फ फॉर द स्टेट, मतलब कि द पर्टिकुलर लीडर, द पर्टिकुलर डिक्टेटर, ही इज जस्ट, वो कह रहा है, वो दावा कर रहा है कि आई एम कंप्लीटली डिवोटेड टुवर्ड्स माय कंट्री, एंड बिकॉज आई एम डिवोटेड, मैं डिवोटेड हो सकता हूँ, तो द सिटीजन्स, जो बाकी जो जिनको गवर्न किया जा रहा है, वो भी इसी तरीके से देश के लिए सेक्रीफाइसेस करेंगे और उन्हें करना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो एवरीथिंग शुड बी विद इन द स्टेट, एवरीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट शुड बी देयर एंड विद इन द स्टेट, कुछ भी स्टेट के बाहर ना हो जाए, ऐसा कोई भी हमें पैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी हम पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन ना लगे बाहर से, एक्सटर्नल एग्रेशन से, जिससे देश के अंदर की जो पावर है वो कम हो। तो इस तरीके से देश को पूरी तरीके से लार्जली पावरफुल बनाना था इसका मोटो। द वर्ड fascism has been derived from the Italian word, the word fascism has been derived from the Italian word fascio, which means union or league. It also referred to the ancient Roman symbol of power. The fasces was a bundle of sticks bound to an axe that symbolized civic unity and authority of Roman officials to punish the wrongdoers.